हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे IQ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। भारत में यूरोप कंपनी के आगमन के क्रम में हम लोगों ने डच और पुर्तगाली चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है ब्रिटिश अंग्रेज़। 1597 में जॉन मिल्टन हॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में 217 व्यापारी थे। कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। कंपनी को बेहतर तरह से चलाने के लिए इसके 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा निर्देशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में एक निर्देशक, एक उप निर्देशक शेष 24 सदस्यों के रूप में कार्य करते थे। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र से भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। हॉकिंस तुर्क और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे खान की उपाधि, आगरा में बसने और 400 मनसब एवं जागीर प्रदान की। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। जहांगीर ने प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति को रद्द कर दिया। 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड वापस लौट गया। सन 1612 में स्वाली सूरत के निकट युद्ध कर अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया। 6 फरवरी 1613 में जहांगीर की ओर से एक शाही फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। स्टूडेंट, एलची एक तुर्क भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सादिक या पत्र वाहक होता है। इस शब्द का प्रयोग खासतौर से उस दूत के लिए होने लगा जो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाता था। 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला एलची बनाकर भेजा। सर टॉमस रो 1615 में सूरत, 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापार करों में छूट से संबंधित 2 लाइसेंसी कंपनियों की अनुमति प्रदान की। सर टॉमस रो 3 वर्षों तक राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में रहा। 1619 में वो वापस इंग्लैंड चला गया। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट के नियंत्रण में रख दी गईं। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पगोड़े वार्षिक कर अदा करने के बदले में गोलकुंडा राज्य में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की। 1640 में फ्रांसिस डे ने मद्रास नगर की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान की, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक गेराल्ड ऑंगियार बम्बई का गवर्नर रहा। गेराल्ड ऑंगियार को बम्बई का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने बम्बई की किलेबंदी के साथ साथ आधुनिक बम्बई नगर की स्थापना की और पुलिस दल की भी स्थापना की।
ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई आ गया। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की। बाद में कासिम बाजार व पटना में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा 1680 में जारी फरमान में अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया कर भी लिया जाने का प्रावधान था। औरंगजेब तथा अंग्रेजों की पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा हुगली को लूटा जाना। 1690 में कंपनी के अधिकारी जॉब चारनाक तथा मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चारनाक को बंबई में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 1691 में जॉब चारनाक द्वारा सूतानाती में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी के अधिकारी ने कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये वार्षिक अदा कर प्राप्त की। कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर इन तीनों गांवों को मिलाकर 1699 में आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली गई। जॉब चारनाक के नेतृत्व में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। 1700 में बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास से पृथक कर चार्ल्स आयर को पहला अध्यक्ष बनाया गया। इस कंपनी ने 80 वर्ष में ही 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1715 में कंपनी के सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल मुगल दरबार में भेजा गया, जिसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। दूत मंडल में जॉन सरमन, डेविड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था शामिल थे। हैमिल्टन सर्जन ने बादशाह फर्रुखसियर को एक कष्टदायक बीमारी से मुक्ति दिलाई। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने कंपनी को एक फरमान जारी कर विशेष व्यापारिक अधिकार दिया। इस अधिकार पत्र को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अधिकार पत्र की प्रमुख शर्तें: बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा कर कंपनी को समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। कंपनी को कलकत्ता के आसपास गांव को खरीदने का अधिकार मिला। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।